हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने गीता पे पूरी चर्चा कर ली है, 700 श्लोकों पे चर्चा कर ली। गीता हम लोगों ने खत्म कर ली थी। फिर हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन को देखा था, जो कि 18-20 दिन में कंप्लीट हुआ था। अब हम लोग श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है वेदों का सार। तो हम लोग वेदों के सार को लेने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम की तुलना की जाती है रस से। जैसे हम लोग आम का रस पीते हैं ना, तो बड़ा रस पान करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो अभी ऐसे ही हम लोग भागवतम के रस का पान करेंगे, भागवतम के रस में प्रवेश करेंगे। और भागवतम के रस को चखने का अर्थ ये है कि भागवतम के डिफरेंट डिफरेंट अर्थों को चखना। जैसे आम का रस जब आप पीते हैं तो आम का रस पीने का मतलब क्या है? आम के निचोड़ को पी रहे हैं। एक वैसे ही जब हम भागवतम के रस का पान करने की बात करते हैं तो बात ये होती है कि हम शास्त्रों के सार का पान कर रहे हैं। और भागवतम में जितने भी अलग अलग अर्थ हैं आचार्यों के द्वारा, उसका पान कर रहे हैं। तो प्रयास पूरा रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग आचार्यों की जो टीकाएं हैं उसको समझने का प्रयास करें, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना कृष्ण कृपा है, जितना वैष्णवों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, कुछ बोल पाऊंगा तो बोल पाऊंगा। क्या? तो एक सेकंड दीजिए। अरे वो, तो हम लोग भागवतम में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग जिन्होंने गीता पढ़ी है या जिन्होंने जिनको कुछ भगवद गीता गीता का आइडिया है, तो भगवत गीता में 5 टॉपिक के बारे में या कृष्ण 5 विषयों को बताते हैं। तो भगवत गीता के 5 विषय हैं: ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म। तो 5 टॉपिक ये भगवत गीता के हैं, हम जानते हैं। और ये 5 टॉपिक होने का मतलब क्या है कि भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं, यानी 700 के 700 श्लोक इन 5 टॉपिक से ही लिंक्ड है। इन 5 टॉपिक के बाहर गीता में कुछ नहीं है। जो 5 टॉपिक भगवत गीता के हैं, उन 5 टॉपिक के बाहर भगवत गीता में कोई श्लोक नहीं। सिंपल। जैसे भगवत गीता में 5 टॉपिक हैं, वैसे श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक है। ठीक। और किसी भी महापुराण को, अगर कोई भी आप पुराण को महापुराण बोल रहे हो, तो उस महापुराण में ये 10 टॉपिक होने ही चाहिए। इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण। केवल पुराण नहीं बोलते, महापुराण बोलते हैं। तो महापुराण बोलने का मतलब ही ये है कि श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक है। तो हम लोग ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिए, सिंपल है। अगर हमें कोई भी बुक पढ़नी है तो उसका कंटेंट क्या है ये मालूम होना चाहिए। बराबर। अगर आप कोई भी बुक खोलते हैं तो पहले पढ़ते हैं कि इस बुक में टॉपिक क्या लिखे हुए हैं, या हम इस एंटायर बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम जानना चाहते हैं पहले टॉपिक्स को देख के। जैसे अगर फिजिक्स कोई पढ़ना चाहता है तो फिजिक्स के टॉपिक को पढ़ेगा कि फिजिक्स में, अच्छा, इस फिजिक्स की बुक में 11th क्लास की या 12th क्लास की बुक में, फिजिक्स की बुक में ये टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे। कंटेंट क्या है? तो वैसे ही भागवतम में क्या कंटेंट है, इस पूरे श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। पहले हम बुक के अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, श्लोकों में तो भी जाएंगे। पहले हम ये समझेंगे कि बुक का कंटेंट क्या है, श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक क्या हैं, जिससे कि सारे श्रीमद् भागवतम के श्लोक लिंक्ड हैं। ठीक। तो श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक क्या है? कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 10वां अध्याय पहला श्लोक।
तो श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक क्या हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषणम, ऊतयः, मनवंतर, ईशनु कथा, निरोधा, मुक्ति और आश्रय। ये श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक हैं। फिर देखिए, सर्ग पहला, विसर्ग दूसरा, स्थानम तीसरा, पोषणम चौथा, ऊतयः पांचवा, मनवंतर छठा, ईशानु कथा सातवां, निरोधो आठवां, मुक्तिर नौवां, आश्रय 10। तो ये 10 टॉपिक श्रीमद् भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम का कोई भी श्लोक है तो वो इन 10 टॉपिक के अराउंड ही घूमेगा। अब ये 10 टॉपिक का मतलब क्या है हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा। तो पहला टॉपिक है सर्ग। सर्ग यानी ब्रह्मांड की सृष्टि। मतलब जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ था ही नहीं, तो ये जो चीज हम देख रहे हैं ये सब कहाँ से आए? जब पहले कुछ भी नहीं था और जो हम चीजें देख रहे हैं अपने आसपास, ये कहाँ से आई? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहाँ से आया है? तो इसका वर्णन थर्ड कैंटो में। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे थर्ड लिखा हुआ है, तो अब देखिए समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये 10 टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये केवल एक पर्टिकुलर कैंटो में है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड की सृष्टि केवल थर्ड कैंटो में ही है। मेजॉरिटी थर्ड कैंटो में, इसीलिए थर्ड कैंटो लिखा। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन केवल थर्ड कैंटो में ही है, सेकंड कैंटो में भी है। समझ रहे हैं? डोंट टेक इट कि ये पर्टिकुलर टॉपिक केवल एक कैंटो के लिए फिक्स, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी थर्ड कैंटो में। ठीक है? जैसे थर्ड कैंटो में ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन मेजोरिटी में है, लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन भी है और साथ साथ में भगवान के रूप का वर्णन भी। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड कैंटो में केवल ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में ही है और कुछ है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल ब्रह्मांड की सृष्टि थर्ड कैंटो में है, किसी और कैंटो में नहीं। ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी सर्ग का टॉपिक जो है, ब्रह्मांड की सृष्टि का मेजॉरिटी पार्ट थर्ड कैंटो में। इसीलिए जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि मेजॉरिटी पार्ट इस कैंटो में। तो सर्ग मतलब जब कुछ नहीं था, तो जो अभी हम देख रहे हैं वो सब कहाँ से आए? ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई? ये पहला टॉपिक है भागवतम का सर्ग। दूसरा है विसर्ग, उपसृष्टि। उपसृष्टि मतलब जो ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती। जब सारे मटेरियल हैं हमारे पास, जैसे एक लेबर होता है जो घर बनाता है, उसको मटेरियल दे दिए जाते हैं और फिर वो मटेरियल को कुछ अरेंजमेंट करके घर बनाता है। पहला जो सर्ग है, सर्ग का मतलब है कि मटेरियल ही कहाँ से है, नए मटेरियल घर बनाने के लिए चाहिए, वो सब कहाँ से आए। तो दूसरा विसर्ग यानी उपसृष्टि मतलब लेबर वाला काम, कि जब आ गया है तो अब घर को कैसे बनाए। तो उपसृष्टि मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की जाती है उसका वर्णन मेजोरिटी में फोर्थ कैंटो में। ठीक। थर्ड टॉपिक है स्थान लोकांतर। यानी विभिन्न प्रकार के लोक हैं। तो लोक मतलब प्लैनेट्स हैं। जैसे अगर हम फिफ्थ कैंटो पढ़ेंगे तो कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे जम्बू द्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष। इन सब का वर्णन मतलब बेसिकली पूरे कॉस्मोलॉजी का वर्णन फिफ्थ कैंटो में। फोर्थ टॉपिक है पोषणम। पोषणम मतलब भगवान द्वारा पोषण। तो पोषण का मतलब ये है कि अगर भक्त से कभी कोई गलती भी हो जाती है, अगर भक्त भगवान को छोड़ भी देता है, तो भगवान भक्त को नहीं छोड़ते। इसका मतलब है पोषण। मतलब अगर भक्त भोगों में गिर भी जाए, भोगों में लिप्त भी हो जाए, लेकिन अगर उस भक्त ने भगवान की पहले कुछ सेवा कर रखी है, तो भगवान उस सेवा को नहीं भूलते और भगवान उस भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। इसका वर्णन सिक्स्थ कैंटो में, और इसको बोला गया है पोषण, यानी भगवान के द्वारा उसका रक्षा करना। और सिक्स्थ कैंटो में हम जानते हैं बहुत फेमस कथा है अजामिल। ठीक। तो पोषण वाला पार्ट या पोषण टॉपिक सिक्स्थ कैंटो में मेजॉरिटी में। पर ऐसा नहीं कि और कोई कैंटो में इसका वर्णन नहीं, ऐसा नहीं। ठीक।
पांचवा टॉपिक है ऊतया। ऊतया का, ऊतया मतलब सृष्टि प्रेरणा। भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग केवल कंटेंट समझ रहे हैं, कि कंटेंट समझने की ही नीड है। जैसे जैसे हम इन कैंटो में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, जो हम लोगों ने कंटेंट में पढ़ा वैसा ही सब कुछ चल रहा है। ठीक। तो फिफ्थ टॉपिक है उदया। सिक्स टॉपिक है मनवंतर, यानी मनुओं का परिवर्तन। तो हम जानते हैं कि मनु चेंज होते रहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो उसका वर्णन एट्थ कैंटो में मेजोरिटी में। सेवेंथ ईशानु कथा, भगवान का विज्ञान, साइंस ऑफ कृष्ण, ये नाइन्थ कैंटो में। एट्थ है निरोधा, भगवान के धाम वापस जाना, ये ट्वेल्थ कैंटो में मेजोरिटी में। अब देखिए, ध्रुव महाराज भगवान के धाम गए कि नहीं गए? गए। और ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना, ये फोर्थ कैंटो में। ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम जाने की बात केवल बार ट्वेल्थ कैंटो में ही है और किसी कैंटो में है ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि मैं जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं उसका मतलब है ये पर्टिकुलर टॉपिक इस पर्टिकुलर कैंटो में मेजोरिटी में। क्या? तो भगवान के धाम जाने की बात, ध्रुव महाराज के भगवान के धाम जाने की बात फोर्थ कैंटो में, लेकिन मेजोरिटी में ट्वेल्थ कैंटो में भक्तों के धाम जाने की बात। नाइन्थ है मुक्ति। मुक्ति मतलब मुक्ति, भगवान के धाम जाना। मुक्ति बेसिकली ये धाम जाना नहीं, मुक्ति मतलब अपना जो बॉडीली कंसेप्शन है उससे मुक्त हो जाना। जैसे हम देखेंगे 11th कैंटो में पिंगला की स्टोरी, तो पिंगला भोगों में लिप्त थी और वैश्या थी, लेकिन एकदम से भगवान ने उसके हृदय में ज्ञान प्रकट किया, तो फिर उसने अपना जो जो उसकी शारीरिक चेतना है या देह में जो अध्यास है उससे वो बाहर आ गया, तो उसको मुक्ति बोला गया। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति और कुछ नहीं है, मुक्ति मतलब आपका जो शारीरिक देह अध्यास है, देह में जो चेतना लगी हुई है उससे हट के आप अपने स्वरूप को जान जाए, ये मुक्ति। दसवां टॉपिक है आश्रय। आश्रय मतलब आधार, और आधार मतलब कृष्ण। देखिए, आधार का मतलब होता है जिसकी सत्ता से सभी की सत्ता होती है। आई विल रिपीट अगेन। आधार मतलब जिसके एग्जिस्टेंस से सभी का एग्जिस्टेंस होता है। ठीक। और भगवान कृष्ण उनको ही परम सत्य कहते हैं। तो परम सत्य का मतलब ही ये होता है कि जिससे सारे सत्य का सत्ता है। परम सत्य मतलब वो व्यक्ति जिसके वजह से सारे सत्य हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हमारे आश्रय तत्व या आधार भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैक्सिमम 10th कैंटो में, ये हम सब जानते हैं। और 10th कैंटो में 30,000 श्लोक, माफ कीजिएगा, 3,000 श्लोक है। आधा तो पूरे भागवतम में, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। 10th कैंटो में 3,000 श्लोक है। अब बताइए, क्या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन केवल 10th कैंटो में होगा? अरे भगवान श्री कृष्ण का वर्णन तो फर्स्ट श्लोक में होने वाला है। पहले ही श्लोक में होगा, लेकिन मेजोरिटी भगवान कृष्ण के बारे में 10th कैंटो में। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक हैं श्रीमद् भागवतम के। गीता में 5 टॉपिक थे, श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक हैं। और 10 टॉपिक कौन कौन से हैं और कौन कौन से हैं और उनका वर्णन मेजोरिटी में किस कैंटो में हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक। अब पढ़ते हैं इस श्लोक का अनुवाद। अनुवाद देखिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं, 10 टॉपिक्स, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सर्ग, उपसृष्टि, विसर्ग, लोकांतर, भगवान के द्वारा पोषण पोषण, सृष्टि प्रेरणा उदयः, मनुओं के परिवर्तन मनोपरिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित। ये 10 टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार प्रथम और दूसरा स्कंद सर्ग, विसर्ग, पोषण और निश्चित रूप से आश्रय तत्व का निरूपण करते हैं। यानी सर्ग और विसर्ग के बारे में तो हम पहले ही श्लोक में देखने वाले हैं। ठीक। तो जीव गोस्वामी के अनुसार क्या चार विषय हम सीखेंगे पहले और दूसरे स्कंद में, ये बताया जा रहा है। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार फर्स्ट कैंटो और सेकंड कैंटो में हम चार विषय सीखेंगे: सर्ग, विसर्ग, पोषण और आश्रय। सर्ग मतलब क्रिएशन, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, पोषण मतलब प्रोटेक्शन टू डिवोटीज, और आश्रय मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक, ये चार चीजें हम पहले और दूसरे कैंटो में सीखेंगे अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले दो स्कंद, फर्स्ट और सेकंड कैंटो, भगवान के चरण कमल, इसीलिए इस दिव्य ग्रंथ को नम्रता के साथ पढ़ने के लिए व्यक्ति को पहले इन दोनों स्कंद का अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, हम ये सब जानते हैं कि भगवान के विग्रह को देखने का क्या तरीका है। भगवान के विग्रह को जब भी देखते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के चरण कमलों को देखते हैं, क्योंकि जब हमारा मन भगवान के चरण कमलों में फिक्स हो जाए तब हम धीरे धीरे ऊपर उठे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी दास भावना में सेवा करते हैं, और दास भावना में सेवा करने का मतलब है कि भगवान के चरण कमल जो है वही हमारे लिए आश्रय, मतलब भगवान के चरण कमल में रहना ही एक दास की भावना है। तो इसीलिए सबसे पहले जब भगवान का विग्रह देखना होता है तो भगवान के चरण कमलों पे पहले फोकस करना है, अपने मन को लगाना है, फिर धीरे धीरे ऊपर। और इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम भी साक्षात भगवान का वपु है। ये जो श्रीमद् भागवतम आप देखते हैं ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो आप ग्रंथ लेते हैं, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का विग्रह है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी बुक। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को इंस्टॉल किया जाता है भक्तों के घर पे। कोई भक्त जब श्रीमद् भागवतम लेता है लक्ष्मी दे के, या कैसे भी जब उसको मिलती है श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम का इंस्टॉलेशन होता है घर में। जैसे विग्रह का इंस्टॉलेशन होता है ना डीटीज का, वैसे श्रीमद् भागवतम का भी इंस्टॉलेशन होता है। इसका मतलब श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का वपु है। इसीलिए, और वपु है, और जो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड कैंटो है भगवान का चरण कमल है। तो इसीलिए पहले हमें अपने मन को भागवतम के प्रथम और दूसरे स्कंद में लगाना है, डुबा देना है, तब आगे बढ़ना। फर्स्ट वी हैव टू फिक्स अवर माइंड लोटस ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, देन वी हैव टू गो अहेड। ठीक। तो अब मान लीजिए, अब कोई क्वेश्चन करे कि भैया भगवान श्री कृष्ण का वर्णन 10th कैंटो में ही क्यों, 10th कैंटो में ही भगवान के बारे में क्यों बताया गया, और किसी कैंटो में क्यों नहीं बताया गया, और 10th कैंटो में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में क्यों नहीं। देखिए, दो क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन दसम स्कंद में ही क्यों, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और का वर्णन क्यों नहीं। इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देते हैं। देखिए, दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। अनुवाद देखिए, इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन
कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से, और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। सिंपल अर्थ में क्या बोला जा रहा है? भगवान कृष्ण की विलक्षणता को, यानी भगवान कृष्ण सभी के आधार हैं और सबसे अलग हैं, इसलिए उनका अलग ही कैंटो है, या उनके बारे में अलग से बताया गया है। फिर रिपीट कर रहा हूं। भगवान कृष्ण की विलक्षणता, भगवान कृष्ण को अलग करने के लिए, यानी भगवान श्री कृष्ण सबसे अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण ना तो देवता हैं, ना ही सामान्य व्यक्ति हैं, ना ही पुरुष हैं, ना ही माता हैं, कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवान ही हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण अकेले एक ही हैं, तो एक की तुलना किससे की जाए? ठीक। भगवान श्री कृष्ण सबसे अलग है, सबके आधार है, परम सत्य है, तो इसीलिए उनको अलग रखा गया। सिंपल समझिए, जैसे हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, है ना? कोई हवा में बैठा है, हम सब लोग पृथ्वी पर बैठे हैं। चाहे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, अंबानी टाइप का, बिल गेट्स टाइप का, वो भी पृथ्वी पर ही बैठा है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही गरीब हो, कुछ खाने को ही ना हो, अनपढ़ हो, वो भी पृथ्वी पर ही बैठा है। तो चाहे कोई अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसका आधार पृथ्वी है। तो वैसे कृष्ण सबके आधार। इसीलिए कि कृष्ण सबके आधार हैं, इसीलिए कृष्ण को सबसे अलग रखा गया है दसम स्कंद। और इसीलिए दसम स्कंद में किसी और का वर्णन नहीं है। ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक हैं। उन 10 टॉपिक का वर्णन मेजॉरिटी में किस कैंटो में है, ये देखा। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में मेजॉरिटी में दसम स्कंद में क्यों है, दसम स्कंद में इसका वर्णन क्यों है भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण के अलावा दसम स्कंद में किसी और का वर्णन क्यों नहीं है, ये देखा। और जीव गोस्वामी के अनुसार फर्स्ट और सेकंड कैंटो में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ये देखा। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद, इसीलिए प्रथम स्कंद और दूसरे स्कंद में अपने मन को फिक्स करके ही आगे बढ़ना है, ये देखा। तो बेसिकली ये है श्रीमद् भागवतम का कंटेंट, या कह सकते हैं श्रीमद् भागवतम के बुक में प्रवेश करने से पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कंटेंट पार्ट है कि है क्या भागवतम, भागवतम में किसके बारे में क्या बात होगी, ये हम लोगों ने अब देख लिया। अब हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। है? अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक को सिर्फ टच करेंगे। अभी हम लोग कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे। वैसे हम लोग पहले श्लोक की श्रीधरी कमेंट्री पढ़ने वाले हैं। कल से शुरू करेंगे। फिलहाल आज तो केवल बस श्लोक के अर्थों को समझाऊंगा, मैं संस्कृत समझाऊंगा बस। अभी कमेंट्री पे जाना ही नहीं है, अभी तो केवल संस्कृत समझना है। तो हम लोग श्रीधरी कमेंट्री लेंगे, जो कि श्रीधर स्वामी ने लिखी है, जो कि पहले कमेंटेटर हुए श्रीमद् भागवतम में। अभी हम लोग इस श्लोक को लगभग हमें 1 महीना लग सकता है, कि केवल 1 महीने तक इसी श्लोक पर हम लोग रहें। तो होल्ड ऑन, क्योंकि हम लोग को श्रीमद् भागवतम के सागर में डूबना है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, भागवतम के सागर में डूबा जाए। तो अब हम लोग इस श्लोक को 4-5 बार गाएंगे, जिससे कि हर कोई व्यक्ति जो ये वीडियो देखेगा, उसको ये श्लोक याद हो जाना चाहिए, कि ये श्लोक को याद करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कि चलिए ठीक है, क्या श्लोक है ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग केवल इस श्लोक को 4-5 बार गाएंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्च
चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। उसे गाते हैं एक बार। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। फिर से आखिरी बार। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। लग रहा है एक और बार गाना पड़ेगा, बड़ा सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। तो हम लोग जो स्वामी की कमेंट्री देख रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि आप कमेंट्रीज क्यों लेते हैं। क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब मैंने भगवत गीता की कमेंट्री ली थी, गीता भूषण टीका, तो उसमें भी कई लोगों ने प्रश्न किया कि आप कमेंट्रीज क्यों लेते हैं। क्या आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर विश्वास नहीं है? क्या प्रभुपाद जी के तात्पर्य सफिशिएंट नहीं है, आपको कमेंट्रीज लेनी पड़ती है? तो देखिए, अगर आप इसी श्लोक का तात्पर्य देखेंगे 1.1.1 का प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग भागवत के गंभीर छात्र हैं, उनको चाहिए कि वो भागवत पे अलग अलग आचार्यों की टीकाओं को पढ़ें। और जिन्होंने मेरे साथ गीता पढ़ी थी या जिन्होंने वीडियोस देखे थे, उनको पक्का ये फील हुआ होगा कि जब हम बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य और अधिक समझ में आता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य की अंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़ जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी से कंपैरिजन हो रहा है डिफरेंट आचार्यों का, कंपैरिजन की बात नहीं होती है। बात होती है कि उस तत्व को अच्छे से समझ लें, इसलिए टीकाओं को लिया जाता है। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री देखी थी गीता पे, वैसे ही हम लोग श्री स्वामी की टीका लेंगे भागवतम में। प्रभुपाद जी के परपट को समझने से पहले हम लोग श्रीधर स्वामी की टीकाओं को समझेंगे। इसीलिए का देखिए, टीकाओं को लेने का कह सकते हैं मोटिव ही यही है कि भागवत के रस का पान करें। ठीक है? अब हम लोग समझते हैं कि श्लोक एक, या कि जो ये श्लोक है 1.1.1, ये क्या है। एक, तो देखिए,
पढ़ते हैं। ये फिलहाल कमेंट्री शुरू हुई नहीं है, ये केवल एक जनरल ओवरव्यू है ये पहले श्लोक का। तो देखिए श्लोक पहला क्या बताता है। श्लोक पहला भगवान कृष्ण की परम सत्य के रूप में व्याख्या करता है। भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, ये श्लोक इस बात को प्रूफ करता है। पहला श्लोक क्या बताता है। देखिए मैं बहुत ही धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को हड़बड़ी में समझे। मेरा क्लास लेने का मोटिव यही है कि हर व्यक्ति भागवतम को इतना सिंपल तरीके से समझ जाए कि उसको वो आत्मसात कर ले। और इसके लिए मैं एक बात को कई बार रिपीट करने को भी तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन बस बात समझ में आ जानी चाहिए। तो श्लोक पहला क्या बताता है। श्लोक पहला ये बताता है कि भगवान कृष्ण ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये कंफर्म करता है पहला श्लोक। ठीक? हम लोग अब क्या किया है इसमें, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो प्रभुपाद जी का वर्ड टू वर्ड रहता है ना, उस वर्ड टू वर्ड को अच्छे से कंबाइन करके उस श्लोक का एक तरीके से जनरल ओवरव्यू ले लिया गया। जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो जो श्लोक है, श्लोक बहुत लंबा है, तो श्लोक के कुछ वर्ड्स को तोड़ के एक सेंटेंस में बना के एक मीनिंगफुल उसको डिजाइन दिया गया है। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए, पहली चीज है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम भगवान का नाम है, ये हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं। भगवान कहते हैं कि ओम मेरा नाम है। नमो भगवते, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। ओम का मतलब भगवान का नाम हो गया। नमो भगवते मतलब मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो कौन है भगवान। वासुदेवाय। तो मैं वासुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ। अब वासुदेव को ही क्यों प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वासुदेव भगवान हमारे चित्त के कंट्रोलर हैं और हमारे चित्त को शुद्ध करने में। तो जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, तभी हम श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ ठीक ठीक बोल पाएंगे। इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर भागवतम क्लास से पहले लोग बोलते हैं। स्पष्ट। क्योंकि वासुदेव भगवान हमारे चित्त के कंट्रोलर हैं, चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। और बिना चित्त को शुद्ध किए श्रीमद् भागवतम को कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक नहीं बोल सकता। इसीलिए पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाता है। ठीक। अब देखिए, अब पढ़ते हैं आगे। जन्मादि अस, ये तो, हाँ एक और बात यहाँ पे छूट गई है कि ये श्लोक पहला बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। तो परम सत्य के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी। परम सत्य का मतलब होता है जो सभी का सोर्स, जो सभी का सोर्स है, जिससे सब कुछ आया है, वही परम सत्य। एक ये चीज है। और इस श्लोक में, पहले श्लोक में संबंध तत्व का वर्णन हो रहा है। मैं बताना ही भूल गया। ओके, ऐसा करते हैं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पहले श्लोक में संबंध तत्व का वर्णन है। संबंध तत्व मतलब कि जीवों का भगवान से क्या संबंध है, प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है। बेसिकली भगवान से जो रिलेशन है उसका वर्णन पहले श्लोक में किया गया। अब ठीक है, अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, परम सत्य का, परम सत्य की व्याख्या इस श्लोक में की गई है पहले श्लोक में। तो परम सत्य के दो लक्षण होते हैं। एक को बोलते हैं स्वरूप लक्षण, एक को बोलते हैं तटस्थ लक्षण। तो जैसे अगर मैं कहूँ ये क्या है, हम बताओ ये क्या है, तो आप बोलेंगे मोबाइल। आप इसको मोबाइल बोल रहे हैं, इसको करताल नहीं बोल रहे हैं। क्यों। क्योंकि ये दिखने में मोबाइल जैसा है। ठीक है। और इसकी जो प्रकृति है वो भी मोबाइल मोबाइल जैसी।
स्वरूप लक्षण का मतलब होता है आकृति और प्रकृति। आकृति मतलब दिखने में कैसा है, और प्रकृति मतलब किस चीज से बना है, ठीक। और तटस्थ लक्षण होता है उस व्यक्ति का या उस चीज का कार्य। जैसे मोबाइल है ना, ये मोबाइल बज नहीं सकता करताल की तरह। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल की तरह ही कार्य करेगा, ठीक है। या सिंपल एग्जांपल में, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, ठीक है, तो क्या वो हमेशा क्लिनिक पे बैठता है? नहीं। उसका कुछ समय होता है, उस समय बैठता है। क्या वो हर किसी को सड़क पे दवाई देता है? नहीं देता है। तो जो तटस्थ लक्षण है वो कभी कभी दिखते हैं, जो कार्य है वो कभी कभी जब कार्य का समय होता है तो होता है। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में वर्णन, ठीक। तो जन्मादि से लेके कुहकम तक भगवान के तटस्थ लक्षण का वर्णन है। मतलब भगवान क्या काम करते हैं, इसका वर्णन जन्मादि से लेके कुहकम तक है। और लास्ट लाइन जो है सत्यम परम धीमहि, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है, ठीक। अब पढ़ते हैं। ठीक। जन्मादि अस्य तो, अस्य मतलब ये जगत, यतः मतलब जिससे आता है। तो जन्मादि अस्यता मतलब इस जगत का जन्म, आदि मतलब मरण, मतलब मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। तो इस जगत का मेंटेनेंस, बर्थ और डिस्ट्रक्शन जिससे आता है वो परम सत्य है। यतः मतलब आना, अस्य मतलब ये जगत, और जन्म आदि मतलब उसका जन्म, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। ठीक। तो जिससे या जिस व्यक्ति से इस जगत की जन्म होती है, स्थिति होती है और संहार होता है। अब देखिए, क्या ये जगत की सृष्टि हमेशा होती है? नहीं होती, ठीक। कि हमेशा तो जन्म नहीं हो रहा ना। जैसे इस समय क्रिएशन हो चुकी है, इस समय मेंटेनेंस हो रही है, जन्म नहीं हो, ठीक है। तो सृष्टि और मेंटेनेंस और एनाइलेशन हमेशा नहीं होता एक साथ, ठीक। लेकिन किससे होता है? भगवान कृष्ण से। तो ये भगवान कृष्ण का कार्य हुआ कि नहीं हुआ? भगवान कृष्ण से ये जगत आता है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत को मेंटेन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस जगत को एनाइलेट करते हैं, पर ये भगवान हमेशा ही नहीं कर रहे होते। तो भगवान का तटस्थ लक्षण है कि नहीं है, भगवान का कार्य है, ठीक। तो अब पढ़ते हैं। व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण। दूसरा, अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु यह, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। इस पर्टिकुलर लाइन के बहुत सारे अर्थ। एक श्रीधर स्वामी ने, जिनकी कमेंट्री हम पढ़ेंगे, उन्होंने इसी लाइन के तीन अर्थ दिए, बताइए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसी लाइन के चार अर्थ दिए। तो सात तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग केवल एक अर्थ यहाँ पे रखेंगे। समझ जाइए, समय की चिंता मत करिए। श्रीमद् भागवतम जब शुरू होती है, समझ लीजिए आपका समय रुक गया है। आयुर्हरति वै पुंसाम उत्तम श्लोक वार्तया, यश यथ, श्लोक है कि जो सूरज है वो सबकी आयु काट रहा है, और जो भगवान की वार्ता में लगा हुआ है उसकी आयु सूर्य नहीं काट सकता। तो जैसे ही श्रीमद् भागवतम को आपने पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, आपका समय रुक गया है। समय की चिंता नहीं करनी है कितना समय लगेगा, आराम से बैठिए, ठीक। देखिए, बहुत सुंदर बात। डूबना तो आपको है ही, चाहे आप भागवत के सागर में डूबिए या संसार के कड़वे सागर में डूबिए,
डूबना है ही, तो क्यों ना भागवत के सागर में डूब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, ये अर्थ है इसका। तो प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है? प्रत्यक्ष रूप से भौतिक संबंध द्वारा भगवान अवगत रहते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक संबंध द्वारा अवगत रहते हैं। केवल अभी इसको सुन लीजिए, इसका क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जगत के बारे में सब जानते हैं। तो डायरेक्टली मतलब भगवान का जो इस जगत से भौतिक संबंध है, उसके द्वारा भगवान इस जगत को डायरेक्ट जानते हैं। और भगवान का जो इस जगत से स्पिरिचुअल संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, उससे भगवान इस जगत को इनडायरेक्टली जानते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक? सौराठ। सौराठ मतलब वे परम स्वतंत्र, भगवान किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे मान लीजिए भगवान को क्रिएशन करनी, क्रिएशन करेंगे तो तत्व कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? तो भगवान डिपेंड नहीं है कि कोई कंपनी वाला उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। भगवान खुद ही अपने शरीर से रॉ मटेरियल को प्रकट कर देते हैं। भगवान को किसी और की उपेक्षा है ही नहीं सृष्टि करने की, किसी और से कोई उपेक्षा है ही नहीं कि सृष्टि करेगा। और सृष्टि करने की इच्छा में भी भगवान इंडिपेंडेंट है। जब उनकी इच्छा होगी तो सृष्टि करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी सृष्टि कर लेंगे, जब उनकी इच्छा होगी उसको प्रलय कर लेंगे। ये तो एक शॉर्ट फैक्टर है। मेन फैक्टर क्या है कि भगवान स्वराट है। तो भगवान किसी पे भी कभी भी अपनी कृपा कर सकते हैं, और कोई उनको पूछेगा नहीं, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता कि आपने इस पतित जीव पे, इतने इतने गिरे हुए जीव पे कैसे अपनी कृपा करा। कोई पूछने वाला नहीं। भगवान किसी पे भी कभी भी कृपा कर सकते हैं। भगवान स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट। भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि गवे। ब्रह्म मतलब होता है वेद का ज्ञान, हृदय मतलब हृदय में, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी, और तेने मतलब उनके द्वारा। तो परम सत्य के द्वारा मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वेद का जो गुह्य ज्ञान है ब्रह्मा जी को दिया गया। और ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं जूम मीटिंग ऑन किया, कुछ एफर्ट लगा, नोट्स बनाए हैं, नोट्स दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप ज्ञान ले रहे हैं। देन भगवान ने केवल ज्ञान देने की इच्छा करी, और सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला। ऐसा नहीं कि भगवान को बैठना पड़ता है, क्लास लगानी पड़ती है। 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, वो बैठे हुए हैं और कुछ और कर नहीं पा रहे और फिर बोले जा रहे हैं तो आप ज्ञान ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने बस इच्छा करी कि ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए, और हृदय में ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। अब एक बहुत ही जबरदस्त बात बताऊंगा। जैसे ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, वैसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये बात सही है या गलत है अपूर्व प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा। सही है गुरु जी। सही, सही है। करीब सही। तो जैसे ब्रह्मा जी भगवान के अंश हैं, वैसे हम भी भगवान के अंश हैं। तो जैसे भगवान ने ये संकल्प किया कि ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान हो जाए, वैसे ही अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में भी सारा ज्ञान दे देंगे। क्या जबरदस्त पॉइंट है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा अंश हैं भगवान श्री कृष्ण के, हम कुछ कम अंश हैं। अंश दोनों बराबर। भगवान श्री कृष्ण के अंश हम भी हैं, ब्रह्मा जी भी। पर ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान का संकल्प हुआ कि ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान हो जाए। वैसे ही अगर हम भगवान को प्रसन्न कर दिए एक बार, तो भगवान की इच्छा अगर हो गई,
कि भैया इस व्यक्ति को सारा ज्ञान हो जाए तो उसी समय आपके हृदय में सारा ज्ञान हो जाए। ठीक है? उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। मुह्यंति सूर्य, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या था ऐसा वेद के ज्ञान में जो भगवान को ब्रह्मा जी को ज्ञान देना पड़ा। ये प्रश्न होता है ना, जैसे लेट से मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे, कि कोई डिवोटी है, एक ही बात बोल रहा है जो शास्त्र की बात है, और कोई एक बहुत हाई एडवांस डिवोटी है, महाराज जी, वो भी सेम बात बोल रहे हैं जो शास्त्र में लिखी है। पर कोई कहे नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम महाराज जी से ही क्लास सुनेंगे। तो ये प्रश्न होगा ना भाई कि ऐसा क्या है कि इसको महाराज जी से ही सुनना है, या ऐसा क्या इस व्यक्ति में है कि महाराज जी ने ही इसको ज्ञान दिया। तो वैसे ऐसा क्या है वेद के ज्ञान में कि भगवान को ब्रह्मा जी को ज्ञान देना। उसके उत्तर में कह रहे हैं मुह्यंती सूर्य, कि वेद का जो ज्ञान है वो उतना आसान नहीं है समझना। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, क्योंकि अगर आप खुद से समझेंगे ज्ञान वेद का तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान की माया से तो बड़े बड़े देवता भी इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। वेद का ज्ञान इतना गुह्य है कि वेद का ज्ञान भी लोगों को मोहित कर देता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, क्योंकि मुह्यंत या सूर्य है, क्योंकि बड़े बड़े देवता भी मुंह में पड़ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने चाहा कि ब्रह्मा जी को मैं ही ज्ञान दूं, कि इतना आसान नहीं है ये ज्ञान समझना। ठीक। छठा छठा देखिए, तेजो वारी मृदा में था। ये बहुत सुंदर है। देखिए क्या है। तेजो मतलब होता है अग्नि, वारी मतलब होता है जल, मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक? तो जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो देखिए, आपने देखा होगा मिराज। मिराज क्या होता है? मिराज में मिट्टी में जल दिखता है। मिराज में अगर आप देखेंगे तो मिट्टी में जल दिखता है, पर क्या जल होता है? नहीं होता। और कभी कभी आप देखेंगे कि अगर सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही है और कहीं कांच पड़ा है, तो सूर्य की कांच में लगता है अग्नि है वो, पर अग्नि होती है? अग्नि होती है। तो देवता जो होते हैं भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तो ये चीज कि देवता लोग भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं, तो ये क्या, ये भगवान का कार्य है कि नहीं? भगवान का कार्य है। ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। ठीक। और भगवान की माया शक्ति जो होती है वो भगवान की इच्छा से ही चलती है। तो बोला जाता है, भगवान की माया को बोलते हैं भगवान की छाया शक्ति। तो जैसे अगर मैं ये हाथ उठा रहा हूँ तो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं हाथ उठाऊंगा, या जहां जहां मेरा हाथ जाएगा, क्या मेरी शैडो हाथ की वहां वहां जाएगी या नहीं जाएगी? बताइए प्रभु जी। जाएगी जाएगी। जाएगी। तो भगवान की इच्छा से ही माया चल रही है। ठीक है। तो भगवान की इच्छा से माया चलती है, और माया माया जो होती है बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देती है। ठीक है। तो यानी माया का जो कार्य है भगवान के कार्य से अलग नहीं। हम्म। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृष। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर ये अर्थ है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, तो हम लोग कुछ ही अर्थ ले पाएंगे। ये देखिए, ये काफी, ये इसमें काफी टाइम लगने वाला है समझने में। देखिए, जैसे मिट्टी है, जैसे आप लेट से बात करते हैं मिराज की, तो मिट्टी है, मिट्टी में आपको जल दिख रहा है।
तो जो वस्तु है उसके बदले में कुछ और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बराबर। मिट्टी है पर पानी दिख रहा है। तो वास्तव में वस्तु तो मिट्टी है पर पानी दिख रहा है, तो जो वस्तु है उसके बदले में कुछ और दिख रहा है। ठीक। अब वस्तु कुछ है वहां पे और दिख कुछ और रहा है उसके बदले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वस्तु है नहीं। मिट्टी के ऊपर पानी दिख रहा है, या मिट्टी की जगह पानी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी नहीं है। तो जो वस्तु जैसी है वैसे नहीं दिख रही। जैसे मिराज मिट्टी में पानी, पानी नहीं है, ठीक है मिट्टी। तो वैसे ही ये जगत है, ठीक है, पर हमें अपने भोग के लिए दिखता है, ये गलत है। मिट्टी पर दिख रहा है पानी, पर मिट्टी तो है, पानी नहीं है। मिट्टी फैक्चुअल है। तो मिट्टी है, पानी दिख रहा है, तो जो जैसी वस्तु है मिट्टी, उसकी जगह पानी दिख रहा है। तो वैसे ही ये जगत है, पर ये जगत हमें अपने भोग के लिए दिख रहा है, ये गलत है। मेरे भोग के लिए है नहीं। आप समझ पाए इस चीज को? फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निकल। मिट्टी की जगह पानी दिख रहा है। पानी रियल नहीं है, मिट्टी रियल। तो मिट्टी है पर पानी दिख रहा है, इसका मतलब जो वस्तु है उसकी जगह कुछ और वस्तु दिख रही है। वैसे ही ये जगत है, लेकिन ये जगत जैसा है वैसा ना दिख के अब हमारे भोग के लिए दिखता है, ये गड़बड़। हमारे भोग के लिए है नहीं, और हमारे भोग के लिए दिख रहा है, ये गड़बड़ है। क्योंकि ये जगत भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है, ये रियल है, पर हमें भगवान की शक्ति के रूप में ये दिख नहीं रहा है, ये फॉल्ट। जैसे ये जगत है भगवान की शक्ति के रूप में, वैसे हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, और जैसा नहीं है हमारे भोग के लिए वैसा दिख रहा है। जबरदस्त चीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको समझ में आया? आ गया बोलिए। ठीक है। तो ये पहले वाला ही जो हम लोग पढ़े थे ना, ये मुह्यंत या सूर्य, तो ये इसी के रिस्पेक्ट में आता है। माफ कीजिएगा, तेजो बारी मृदा में के उसमें आता है। जैसे हम अ, जल में थल, थल में थल देते हैं, वैसे ही ये जगत का इंटेक्स्ट है उसमें। ठीक? विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो देखिए, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। तो आप सुने होंगे, ऐसे सुने होंगे शायद कि व्यापार में विनिमय करना चाहिए, मतलब एक्सचेंज करना चाहिए। ठीक। तो विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। मतलब जो वस्तु नहीं है उसके बदले में कुछ और देखना, उसको बोलते हैं विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता है? जो वस्तु नहीं है उसके बदले में कुछ और देखना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी कभी मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी रहती है अंधेरे में, तो आप रस्सी को देख के आपको लगता है कि शायद सांप पड़ा है या छिपकली पड़ी हुई। तो सांप है नहीं, छिपकली है नहीं, पर आपको छिपकली लग रही है उस वस्तु के रूप में जो है। ना पाए, रस्सी है, एक आपका पैर पड़ा, आपको लगा रस्सी छिपकली, तो छिपकली तो है ही नहीं, पर आप जो वस्तु वहां पे रियल में है उसकी जगह आप कुछ और उसको मान रहे हो, उसको बोलते हैं विनिमय। ठीक। तो विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग मतलब होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो सृष्टि है। और मृषा मतलब होता है, मृषा मतलब होता है झूठी, और अमृषा मतलब होता है सच्चा। तो ये जगत सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ है, और ये झूठा है। झूठा मतलब टेम्परेरी है, पर ये सच्चा दिखाई पड़ता है। जैसे रस्सी है पर सांप लगता है,
वैसे ये जगत टेम्परेरी है पर एटर्नल लगता है। विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गया। झूठी मतलब ये है, जगत है, पर ये टेम्परेरी है, दुख से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा पड़ा है। पर हमें लग रहा है कि ये जगत बहुत अच्छा है और जगत हमेशा रहने वाला है। हमें लग रहा है ये जगत सत्य है नहीं, पर सत्य जैसा लग रहा है। हमें लग रहा है ये जगत सत्य है, और सत्य तो केवल कृष्ण। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बहुत धीरे जाऊंगा, सुनिए ध्यान से। ये जगत असत है, अचित है, निरानंद है, पर हमें सत चित आनंद लग रहा है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण पर आश्रित है। और भगवान कृष्ण सत्य है। जैसे मिट्टी सत्य है कि नहीं है? अगर मिराज की बात करें तो मिट्टी सत्य है कि नहीं है? मिट्टी सत्य है। मिट्टी सत्य है, इसीलिए जल दिख रहा है। वेलकम टू भागवतम फिलोसफी। भाई मिराज देखा है, मिराज में पानी दिखता है मिट्टी के ऊपर। अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो क्या पानी दिखेगा? बताइए प्रभु जी। अगर मिट्टी ही नहीं है तो क्या पानी दिखेगा? नहीं, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा ना। नहीं। देख, वैसे ही मिट्टी सत्य है पर पानी झूठा है। लेकिन पानी क्योंकि मिट्टी पर आश्रित है, इसीलिए पानी सच जैसा लगता है। वैसे ही ये जगत भगवान पर अधिष्ठित है, मतलब आश्रित है, तो वैसे ही ये इसीलिए वो सत्य लगता है। ठीक। क्या बताऊं? मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। ठीक है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो ये कुर्सी पे मैं अधिष्ठित हूँ, मतलब मैं कुर्सी पे टिका हुआ हूँ। तो ये जगत भगवान पर टिका हुआ है, समझिए। तो इस जगत के अधिष्ठान भगवान हैं, और भगवान सत्य हैं, तो इसीलिए जगत सत्य लग रहा है। जैसे, क्या लोहे में जलाने का गुण होता है? बताइए प्रभु जी। क्या लोहा जला सकता है? नहीं। नहीं। लेकिन अगर वो लोहा अग्नि के संपर्क में आएगा तो उसमें जलाने का गुण आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर जी। लेकिन गुण वो अग्नि का है। लोहा अगर जला भी रहा है किसी चीज को, तो वो लोहे का गुण नहीं है, लेकिन वो गुण लोहे ने अग्नि से लिया। बराबर। ठीक। तो वैसे ही ये जगत सत्य है नहीं, पर सत्य लगने का गुण इसने भगवान से लिया, कि भगवान के संपर्क में। ये है विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा का एक अर्थ, जो कि हम लोग केवल इंट्रो पार्ट में पढ़ रहे हैं। आगे तो दिमाग घुमा कर रख देने वाली फिलोसफी आने वाली है। मजा आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अनुवाद। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। स्पष्ट। धामना स्वेन सदा निरस्त होते हैं। तो धामना मतलब होता है प्रभाव, स्वेन मतलब खुद का, सदा मतलब हमेशा, निरस्त मतलब दूर किए रहते हैं, कुह का मतलब माया। तो जो परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने प्रभाव से माया को कोसों दूर किए रहते हैं। सोचिए, कुछ लोग ऐसे रास्कल होते हैं जो कहते हैं भगवान माया में हैं। जबकि साफ साफ लिखा है कि भगवान अपने प्रभाव से सदा हमेशा ही माया को दूर किए रहते हैं। सिंपल समझिए ना, सूर्य और अंधकार। सूर्य के आते ही अंधकार नष्ट होने वाला है, और सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। तो इसीलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि माया भगवान को टच कर सकती है। अरे बिल्कुल सिंपल। क्या अंधकार सूर्य को टच कर सकता है? प्रभु जी बताइए।
नहीं नहीं नहीं। तो वैसे ही माया कभी भी कृष्ण को टच कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। असंभव, इम्पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, साफ साफ साबित हो रहे हैं। जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। ठीक है। सत्यम परम धीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो परम सत्य भगवान का स्वरूप लक्षण है। और हम बात हो चुकी है हमारी। सत्यम परम धीमहि जो लास्ट लाइन है, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। मतलब सभी कुछ भगवान से आता है, फर्स्ट पॉइंट। और भगवान भी गीता में बोल चुके हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्वितः। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण ये है कि सब कुछ उनसे आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। और परम सत्य का स्वरूप लक्षण ये है कि सब कुछ उनसे आता है। और स्वरूप लक्षण कभी भी उस व्यक्ति से अलग हो नहीं सकता। यानी ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले 200 साल बाद सब कुछ किसी और से आएगा। नहीं, हमेशा जब भी कुछ आएगा भगवान श्री कृष्ण से आएगा। और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आया है, इसका मतलब है भगवान विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण से आए। जब बोला जा रहा है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, तो सब कुछ मतलब चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आया है। यानी जो भगवान विष्णु का स्वरूप भी आप देखते हो वो भी श्री कृष्ण पर ही आश्रित। अब बताइए, क्या 1.1.1 में इस श्लोक में आश्रय तत्व का वर्णन है कि नहीं? उन्हीं के बारे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सुन रहे हैं। क्या इस श्लोक में क्रिएशन के बारे में है कि नहीं है? यस, क्रिएशन के बारे में भी है। क्या इस श्लोक में विसर्ग के बारे में है? वो भी है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। एक तो इस श्लोक में भागवतम के 3-4 टॉपिक इंक्लूड है एक ही श्लोक में। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो जो टॉपिक है वो किसी एक कैंटो के लिए ही फिक्स करके रख दिया गया है, ऐसा नहीं। अभी तो हम लोग को शब्दार्थ भी पढ़ना था। तो चलिए ठीक है, शब्दार्थ और फिर हम लोग जो अनुवाद है और फिर जो कमेंट्री है वो हम लोग कल ही शुरू कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ठीक है। और अब देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं भागवतम में ब्रेक ना लगाऊं, हर दिन भागवतम क्लास करूं। और प्रभुपाद जी की कृपा रहे, कृष्ण की कृपा रहे, वैष्णव की कृपा रहे, हम लोग भागवतम को धीरे धीरे करके समझते हुए चलेंगे। तब तक के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।